ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य व्यवस्थित आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय व्याकरण के विशिष्ट आचार्य, काशीन्द्र विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, वेद उपनिषद पुराण धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ पंडित भगत शरण शुक्ल जी हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान पर शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं आपके की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतो ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक, आयुर्वेद शास्त्र के निष्णात आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग कतिधा पुरुषीय इस अध्याय पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कल 8 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। आज उसके आगे हम लोग विचार करते हैं। कल विचार किया गया था कि धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनमें भेद होता है और वह पुरुष कैसे कारण होता है, उस पुरुष का उत्पत्ति स्थान क्या है, वह पुरुष जो है ज्ञानवान है कि अज्ञानवान है, नित्य है कि अनित्य है, उसकी प्रकृति क्या है, वह प्रकृति किसको कहते हैं, विकार कौन है, उस पुरुष का लक्षण क्या है कि हम उसको जानें। आज ये विचार हो रहा है कि वह जो पुरुष है वह निष्क्रिय है, स्वतंत्र है या वशी है या सर्वत्र व्याप्त है, सबको अपने बस में करने वाला है। और उसके साथ साथ ये है कि जो आत्मज्ञ हैं, जो आत्मा के स्वरूप को जानने वाले हैं, तो उसको आत्मा कहते हैं। वो क्षेत्रज्ञ है और साक्षी है। क्या है? तात्पर्य यह है कि उस पुरुष को, आत्म तत्व को निष्क्रिय इसलिए कहा जाता है, कोई क्रिया उसकी दिखाई नहीं पड़ती है, उसका स्वरूप कहीं पर प्रकट नहीं होता है क्रिया के रूप में, क्योंकि जो सक्रिय है उसमें कोई क्रिया उसमें दृष्टिगोचर होती है। स्वतंत्र के विषय में इस प्रश्न इसलिए हुआ कि अगर स्वतंत्र नहीं है तो परतंत्र है, तो किसके जो है तंत्र के अंतर्गत है, यह प्रश्न होता है। तो उस जिसके अंतर्गत है, जिससे वह परतंत्र है, उस व्यक्ति का, उस तत्व का, उस का जो है कोई स्वरूप प्रकट होना चाहिए। तो वो प्रकट न होने से स्वतंत्र उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। दूसरे वो वशी है, क्योंकि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सब उसको अपने बस में रखता है और वो किसी के बस में न होकर को अवशी भी है। और सर्वगः, सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब सर्वत्र व्याप्त है, और विभु का तात्पर्य है सर्वत्र व्यापक है, व्यापक रूप से तिष्ठित, अर्थात उसके बराबर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके तिष्ठ हो नहीं सकता है। और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र शब्द का अर्थ जो कहीं कहीं कोई टीकाकार उसका शरीर करते हैं कि शरीर जो है वो क्षेत्र है। और कुछ आचार्य
जो है प्रकृति भिन्न जो भी विकार हैं, बुद्धि तत्व से लेकर के और पंच महाभूत तक का जितना स्वरूप है वो क्षेत्र शब्द से जाना जाता है। और चक्रपाणी क्षेत्र शब्द का यही अर्थ करते हैं, प्रकृति भिन्ना सर्वे विकाराः अर्थात बुद्ध्यादया। तो इस तरह से उसकी चर्चा करते हैं। तो ये क्षेत्रज्ञ है, अर्थात संपूर्ण विकारों को, जितने भी प्रकृति से संबद्ध है उनको जानने वाला है। अब एक प्रश्न होता है कि यदि वह निष्क्रिय है तो फिर उसकी क्रिया कैसे होती है। पूछते हैं कि हे भगवान, निष्कृष्य क्रिया तस्य कथम विद्यते। अगर वो निष्क्रिय है तो उसकी फिर क्रियाएं कैसे होंगी। तो इसलिए उसको, क्योंकि अगर ये संपूर्ण जगत उससे हम उत्पन्न माने तो फिर उसका क्रिया होनी चाहिए, और निष्क्रिय है तो फिर उसके उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यद्यपि सामान्य रूप से पुरुष प्रकृति से संबद्ध हो करके प्रकृति उसको, क्योंकि प्रकृति निष्क्रिय है और जो पुरुष है वो जो है चेतन है और चेतन प्रकृति है। प्रकृति जब पुरुष से संबद्ध होती है तो वो सचेतन होकर के और वो फिर सृष्टि उत्पन्न करती है। तो जो चेतन है उसको सक्रिय देखा जाता है, फिर यह पुरुष जो है निष्क्रिय है, तो इसकी क्रियाएं कैसे हो सकती हैं। दूसरे बात आप कहते हैं स्वतंत्र है ये, निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वशिनम च सर्वगम विभुम, ये आपने प्रश्न किया है। तो अगर स्वतंत्र है, यह आत्म तत्व है, तो जितने योनियां हैं उन प्रत्येक योनि में उसको हम प्रविष्ट देखते हैं, स्थावर जंगम इत्यादि में, सभी में। तो अगर वो स्वतंत्र है तो किसी योनि में भी जा सकता है, तो फिर वो उत्तम योनि में क्यों न जाए। तिर्यक योनि में कष्ट भोगने के लिए वो क्यों उत्पन्न हो, ये एक प्रश्न होता है। स्वतंत्रश्चेत अनिष्टासु योनिषु कथम जायते। अगर वो स्वतंत्र है तो फिर वो अनिष्ट अर्थात जो है, जो निम्न योनियां हैं अर्थात तिर्यक योनि है, पशु पक्षी की योनि है, सर्पादि की योनि है, लीख जूक आदि की योनियां हैं, चींटी वगैरह की जो योनियां हैं, वहां पर वो कैसे जाता है। तो इसे ज्ञात होता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, और आप कहते हैं स्वतंत्र है। तो ये अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनका समाधान हम आपसे चाहते हैं। ऐसा आत्रेय पुनर्वसु से प्रश्न करते हैं अग्निवेश जी। वस्तुतः इसका तात्पर्य क्या है कि अग्निवेश ने महर्षि पुनर्वसु अत्रेय से इस प्रकार के प्रश्नों को क्यों किया। तो प्रश्न तब होते हैं कि जब उसमें दोनों के स्वरूप हमें दिखाई पड़े या स्वरूप अज्ञात हो। तो अज्ञात अवस्था में प्रश्न होते हैं या भ्रम की स्थिति में प्रश्न होते हैं। अगर हमें वह वस्तु ज्ञात नहीं है तो जानने की इच्छा होगी, और अगर भ्रम है तो हमें जो है स्थिति वहां पर होगी, भ्रम के निवारण का प्रयास होगा, या संशय है तब भी प्रश्न होगा। तो संशय क्या है, कोटि द्वयावगाहि ज्ञानम संशय। जब दोनों कोटि का ज्ञान हो रहा है तो संशय है कि यही है, यही है। और वो भ्रम क्या है, अवस्तु में वस्तु का ज्ञान होना ही भ्रम है। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान होना ये भ्रम कहलाएगा, परंतु स्थाणुर व पुरुषो व इत्याकारक जो ज्ञान है वो संशय होगा। तो संशय और भ्रम में अंतर है। तो भ्रम में जिज्ञासा देर से होती है, किंतु अज्ञान रहने पर और संशय रहने पर तुरंत जो है जिज्ञासा होती है, उसके विषय में ज्ञान की स्थिति होती है। अग्निवेश जी को क्या है, जो उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय से इस प्रकार के प्रश्नों को किया, तो वस्तुतः यहाँ पर उनको दो स्थिति है, एक अज्ञान की
5 मिनट हैं। तो एक अज्ञान की और दूसरे संशय की, क्योंकि भ्रम की स्थिति उनको नहीं है। भ्रम की स्थिति में तब ज्ञान होता है जब उसका बाध दिखाई पड़ता है। अगर सर्प में तो का वहां पर जो है बाध दिखाई पड़े कि ये सर्प नहीं है, ये स्थिति हो, क्योंकि प्रकाश होने पर रस्सी में भ्रम की स्थिति फिर नहीं बनेगी, फिर वहां पर भ्रम का स्वयं निवारण होगा। और भ्रम का निवारण भी दो प्रकार से होता है। एक तो स्वयं उस वस्तु के स्वरूप का साक्षात करने पर, और दूसरे किसी आप्त पुरुष के द्वारा उसके विषय में सही निवारण करने पर। तो भ्रम की स्थिति के निवारण में वहां पर जिज्ञासा न हो करके गुरु के द्वारा ही उस वस्तु विशेष का तात्विक ज्ञान कराने से व्यक्ति को भ्रम की का निवारण होता है। किंतु संशय की अवस्थिति में और अज्ञात वस्तु की अवस्थिति में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, जो पुरुष के अनेक स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं, तो इनमें इनको अज्ञान भी और संशय भी है। इसीलिए वो प्रश्न करते हैं कि धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार का होता है। और इसी तरह से उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि पुरुष जो है वो कारण कैसे बनता है संपूर्ण सृष्टि आदि का, और पुरुष क्या कहीं से उत्पन्न होता है कि नहीं, उसका भी कोई उत्पत्ति स्थान है। और फिर इसके बाद जो है उसके स्वरूप होता है कि वो सृष्टि अनेक प्रकार की प्रक्रिया कर रहा है प्रकृति के माध्यम से, तो क्या वो ज्ञानवान है अथवा वो कुछ नहीं है, केवल मात्र चेतन है, प्रकृति ही ज्ञानवती है, और उस चेतन के संपर्क से आने से ज्ञानवती प्रकृति जो है वो प्रसव करती है, अनेक प्रकार के सृष्टि को उत्पन्न करती है। और ये जो विकार दिखाई पड़ते हैं, क्या प्रकृति के विकार हैं या पुरुष के विकार हैं, क्या उसकी स्थिति है, और यह पुरुष ही है, ऐसा ज्ञान करने के लिए हमारे पास क्या साधन है जिससे उसका हम ज्ञान कर सके। और ये जो है निष्क्रिय है या स्वतंत्र है, सबको अपने वश में करने वाला है, सर्वत्र जो है ये विद्यमान है, इसलिए सर्वत्र जाने के सर्वम गच्छति इति सर्वगः, ये कहा जाता है जो सर्वत्र जा सके, या सर्वम गच्छति जानीति इति सर्वगः, जो सब कुछ जान सके। तो जानना और ज्ञान करना दोनों स्थिति सर्वग शब्द से उपस्थित होती है। और विभु का अर्थ होता है विभवति प्रभवति व्याप्नोति सर्वम जगत इति विभु, उसको विभु कहते हैं। तो ये जो है ये इस रूप में है कि नहीं है, तो ये अज्ञान होने से, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि अग्निष्क्रिय है यह पुरुष, या स्वतंत्र है, या वशी है, या सर्वत्र व्याप्त है, या जो है सर्वत्र ये इसकी गति है, सर्वगत है, सर्वे स्थिति है। और दूसरे क्या है, इसके जो इसके तत्व को जानने वाले व्यक्ति हैं उसको पुरुष शब्द से नहीं कहते हैं, आत्म शब्द से उसको कहते हैं। आत्मज्ञाः आत्मानं वदन्ति। और केवल आत्मा ही नहीं कहते हैं, कुछ लोग इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, कुछ लोग इसको साक्षी कहते हैं, साक्षी निर्गुणः केवलश्च, ऐसा श्रुति में कहा गया है। तो फिर इसका स्वरूप क्या है? अगर इसको आप निष्क्रिय मानते हो तो फिर इसकी कोई क्रिया होनी चाहिए, परंतु निष्क्रिय का मतलब ही होता है क्रिया। निर्गता क्रिया यस्मात् इति निष्क्रियः, जिसके क्रिया जिससे निकल गई, कोई क्रिया जिसके अंतर्गत नहीं, वो निष्क्रिय है। तो फिर इसकी जो है क्रिया उसकी फिर कैसे उत्पन्न होती है? निष्क्रिय में तो कोई क्रिया होती नहीं है। अगर इसको आप स्वतंत्र मानते हो तो फिर अनिष्ट योनियों में उत्पन्न फिर वो कैसे होता है? क्योंकि स्वतंत्र जो व्यक्ति है उसके लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, जहाँ वो चाहेगा वहाँ उत्पन्न हो सकता है। तो देव योनि में, मनुष्य योनि में, गंधर्व योनि में उसको उत्पन्न होना चाहिए, यक्ष योनियों में उत्पन्न होना चाहिए, वो अन्य योनियों में क्यों उत्पन्न होता है? ये अनेक प्रकार के संशय होने से भी जिज्ञासा हो रही है। तो इस तरह से अग्निवेश के जो संशय हैं, जो उनका अज्ञान है, वह प्रकट करते हैं अपने गुरु पुनरसात्रेय के सामने, जिसका समाधान वो फिर करते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी ने आज वो चर्चा की जो अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से प्रश्न पूछे।
आपका दिन शुभ हो।